तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज कितना 11.1। और इससे पहले हमारा थ्योरी का क्वेश्चन जो है थ्योरी टोटल समाप्त हो गया। और मेन कोई भी एक्सरसाइज का थ्योरी होता है, जो थ्योरी समझ लिया तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन धड़ाधड़ खत्म होगा। यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11.1 में हमको बनाना है, यदि एक रेखा एक्स वाई जेड के साथ क्रम से कोण बन रहा है कितना 90, 35 और 45 का कोण बनाती है, तो इसकी दिक कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन हमको क्या करना है, निकालना है। और दिक कोसाइन निकालना है तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमको निकालना है दिक कोसाइन। दिक कोसाइन सबसे पहले हमको करना क्या है, मान लेते हैं हमारा जो है ये रेखा हो गया, ये कौन सा अक्ष है हमारा एक्स, ये कौन सा हो गया हमारा वाई, और यहां जो है मान लेते हैं ये वाई वाला हो गया, ये हमारा किसका हो गया जेड वाला। तीन रेखाएं है। तो जो हमारा जेड के साथ कोण बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा एक्स के साथ कितना बन रहा है 90 डिग्री, वाई के साथ 135 डिग्री का, और जेड के साथ 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस तरह से हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए बताया गया है, जब एक्स वाई का मान दिया रहता है तो डायरेक्शन कोसाइन हमारा क्या होता है, एल बराबर कॉस अल्फा और एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर क्या होता है कॉस गामा होता है। तो उससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो मान दिया है सबसे पहले मान को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा दिया है x बराबर मान कितना दिया है हमारा, x के साथ कितना डिग्री का कोण बन रहा है 90, तो यहाँ पर लिख देते हैं 90। y बराबर कितना डिग्री का कोण 135 डिग्री, और z के साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है 45 डिग्री। तो हमारा थ्योरी में हम बताए हैं कि l बराबर हमारा क्या होता है, l बराबर होता है हमारा कितना होता है कॉस अल्फा होता है, यही ना होता है कॉस अल्फा। और m बराबर क्या होता है हमारा, m बराबर कॉस बीटा, और n बराबर हमारा मान क्या होता है कॉस क्या होता है गामा होता है। तो इनके जगह पर हमको क्या करना है, इस मान को रख देना है, और रख कर यहाँ पर जो कॉस का मान होगा वही हमको निकाल देना है। तो पहला में कॉस अल्फा, तो कॉस का कॉस हो गया, और अल्फा के जगह हम कितना रखेंगे 90 डिग्री। कॉस 90 का मान कितना होता है बताओ 0, तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना 0। कॉस का कॉस हो गया और इसके जगह 135, तो 135 डिग्री का मान कितना होता है माइनस, मतलब प्लस में होता है इसका कितना 60। कॉस 60 का मान कितना होता है हमारा 1/2 है ना, 1/2, तो 1/2, तो 35 का हमारा होता है माइनस 1/2 कितना होता है 2 होता है। अच्छा 45 होला 45 माइनस 1/, में रूट अंडर कितना होता है हमारा 2 होता है। और यहाँ पर कॉस का कॉस हो गया, और अब कितना रखेंगे 45 डिग्री, तो और इसका मान कितना हो जाएगा कॉस 45 का 1/, में रूट अंडर 2, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 का मान आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्शन कोसाइन का मान कितना आ गया एल एम एन बराबर आ गया 0, माइनस 1/, में रूट अंडर 2, 1/, में रूट अंडर 2। यही हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। समान के मतलब सब मान का हो बराबर, यही ना। जब रेखा एक्स वाई जेड है तो मान लेते हैं ये हमारा बिंदु कौन सा हो गया, वो हो गया ना एक्स के साथ कौन सा कोण बनाता है हमारा अल्फा, वाई के साथ बीटा, और जेड के साथ हमारा कौन सा कोण हो जाएगा गामा कोण हो जाएगा। और कह रहे हैं कि ये कोण क्या है आपस में समान है। समान मतलब जितना अल्फा बन रहा है उतना बीटा उतना क्या है गामा।
बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2, माना कि रेखाएं क्रमशः कौन सा है, एक्स वाई और क्या है हमारा जेड है, और इनके साथ एक कोण क्या बन रहा है, अल्फा बीटा और गामा, तथा इनके साथ कोण क्रमशः अल्फा बीटा एवं गामा कोण बन रहा है। अल्फा बीटा गामा, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ गामा और जेड के साथ है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ हमारा क्या बन रहा है, गामा बन रहा है। जब अल्फा बीटा गामा बन रहा है तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि मान है क्या है, कोण समान कोण बनाती है। जब समान कोण बनाती है तो इसको क्या लिख सकते हैं, सब मान बराबर होगा, अर्थात एल बराबर एम बराबर एन, तीनों मान आपस में क्या होगा, बराबर, और साथ इसको लिख सकते हैं एल बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, इतना बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बीटा, और एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉस गामा। तीनों का मान आपस में क्या है, बराबर। जब बराबर है तो इसको लिख सकते हैं क्या हम, प्रश्न से बाई क्वेश्चन, प्रश्न से एल बराबर एम बराबर एन, सब बराबर है तो एल बराबर एम बराबर क्या हो गया हमारा, एन। तो जब सब बराबर है और समान कोण बना रहा है तो इसको लिख कर सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर मान कितना होता है हमारा, 1, यही ना होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर मान कितना होता है, 1। सब बराबर है तो सब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 2 3 कितना एल का मान आ गया, 3, एल स्क्वायर बराबर मान कितना हो गया, 1। यहां से जाएगा तो एल स्क्वायर बराबर मान कितना हो जाएगा, 1 बटा में कितना हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसलिए एल बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर 1 बटा में कितना हो जाएगा 3, और एल का मान निकाल लेंगे तो प्लस माइनस हमारा कितना हो जाएगा, 1 का तो वर्गमूल 1 होगा स्क्वायर, और इसका हो जाएगा रूट अंडर 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर तो हो ही गया, लेकिन हमको तीनों का लिखना है तो m बराबर भी हो जाएगा प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 3, और n बराबर तीनों का मान हो जाएगा प्लस माइनस 1 बटा में रूट अंडर 3। ये भी आंसर हो गया, ये भी इसको तीनों का लिखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में हमारा क्वेश्चन दिया है कि यदि एक रेखा का दिक् अनुपात दिया है और इससे हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो दिक् अनुपात से डायरेक्शन कोसाइन जब भी निकालना होता है तो इसके लिए जो है थ्योरी में हम बना चुके हैं कि मान लीजिए दिक् अनुपात दिया रहेगा अगर 3 पॉइंट, तो उससे डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो थ्योरी में बता चुके हैं। तो यहाँ भी हम देखते हैं, यहाँ पर मान दिया है क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो का मान कितना दिया है हमारा, -18 12 और -4 दिया है। तो यहाँ a बराबर -18 और b बराबर हमारा कितना है 12 और c बराबर -4 दिया है। अब इसके बाद हमको करना क्या है कि डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो का बताओ। क्या हुआ क्या के फॉर्मूला ध्यान दो, डायरेक्शन रेशियो जब एक अनुपात दिया रहता है x बटा में रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं ए बाटा में रूट अंडर हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फार्मूला वही है, घुमा के एक्स पर बोला चाहे ए प्लस बी पर बोला, कोई पर बोल सकता है। लिखाइल बना है ई जॉन चलता है एकरा में कितना डायरेक्शन रेशियो पे है, ये लिखिए x2 - x1। तो वही चीज होकर ए बी निकलवा, ए बी ना ओकरा पहले भी सिंगल रेशियो वाला देखा सिंगल वाला का लिखल बोलबा, जब 2 पॉइंट दिया रहता है तब दो बिंदुओं को मिलाने वाले के लिए डायरेक्शन रेशियो में होता है x2 - x1 बटा में a बराबर a बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस। हाँ अब बुझाइल। के बाद तो वही ना कॉलोनी, इस सिंगल पॉइंट वाला है हमारा। अब जब डबल पॉइंट वाला देगा ए और बी, यहाँ पर दो गो पॉइंट इस तरह से देगा तो उसमें हम लोग प्रयोग कर सकते हो x2 - x1 बटा में क्या हो जाएगा ए बी का निकालेंगे बीसी का, उसका प्रयोग इसी में आएगा अभी। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारा डायरेक्शन को साइन निकालना है। डायरेक्शन चलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बाटा में रूट अंडर हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा बी बाटा में स्क्वायर, बी बाटा में हमारा हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है हमारा सी स्क्वायर। और उसी तरह से सी वाला का भी होता है रूट अंडर का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है सी स्क्वायर, यही ना होता है। सबसे पहले हमको निकाल लेना है सिर्फ हाई नीचे वाला, और सबके साथ क्या कर देंगे बैठा देंगे। तो यहाँ पर निकाल लेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए के मान हमारा कितना है -18, तो -18 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा -4 का स्क्वायर। बताओ 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर उतना समय लगी 324, 17 17 कितना होता है 289, 18 18 कितना होता है 324, 12 12 कितना होता है 144, सही ना। तो ये कितना हो गया हमारा 324 प्लस 144 और प्लस में कितना हो जाएगा हमारा 16। सबको ऐड करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, जोड़ा 6 4 10 4 14, 4 हो गया हमारा, और 5 5 7 1 8 और 3 1 4, कहाँ से 3 1 4 484, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा हो गया 22, निकल गया। अब हमको इस फार्मूला को बैठा देना है। तो ए की जगह मान कितना है हमारा -18 और बाटा में क्या लिख सकते हैं हम 22 हो गया। और उसके बाद बी, तो बी के जगह कितना है 12 और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा 22, और सी के जगह -4 और बट्टे में हो जाएगा 22। यही हो गया हमारा आंसर। या इसको कटा कर भी लिख सकते हैं, आंसर में जैसे दिया रहेगा वैसे बना सकते हैं। अगर कटा कर दिया होगा तो कटा कर लिख लेना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4, और 4 में कह रहा है कि आपको 3 पॉइंट दिया है ए बी सी, कह रहा है कि ये तीनों संरेख है कि नहीं। संरेख का मतलब क्या होता है, जैसे ये 3 बिंदु है, 3 जब एक ही लाइन मतलब एक ही रेखा पर आता है तो वो क्या है संरेख। एक ही रेखा पर आता है तो क्या होता है संरेख होता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर है, कि यहाँ पर है, कि यहाँ पर, तो ये क्या संरेख है या कि नहीं, तो संरेख नहीं माना जाएगा क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में है। और जो एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन पर आता है तो वो क्या होता है हमारा संरेख। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको सिद्ध करके बताना है कि संरेख है या नहीं। तो यहाँ पर 3 बिंदु ए बी सी, तो सबसे पहले ए बी का हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और ए बी के बाद हम लोग ए सी का निकाल लेंगे, ए बी और ए सी का।
तो लिखेंगे चूंकि ए बी को मिलाने वाले रेखा खंड का डायरेक्शन रेशियो। अब इसका डायरेक्शन रेशियो जब निकालेंगे तो हमारा मान क्या होगा। जैसे मान लेते हैं ए लाइन हो गया हमारा ए, बीच में बी, और क्या हो गया हमारा यहाँ पर सी। सबसे पहले ए बी का निकालेंगे, ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या है, और उसके बाद क्या निकालेंगे ए सी का, क्योंकि ए बी सी, ए सी के मध्य में ही हमारा क्या है बी है, तो एक ही लाइन में होना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो बी सी के ना ए सी पर भी चेक हो सकता है, ठीक बा। ए बी और ए सी कहते ए सी की निकाल लो। अब यहाँ पर हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जो बता चुके हैं। तो डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, जब 2 पॉइंट दो ये गुण लिखे तो x में से x को घटा लेना है, y में से y को, और z में से z को। तो हमको लेना है यहाँ पर ए बी, ए 2 3 4 यही ना, और बी वाला का मान हमको लेना है -1 -2 और 1, इसी में से घटाना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट निकाल देते हैं 2 -1 और -2, या लिख देते हैं फॉर्मूला x2 - x1, उसके बाद हो जाएगा y2 - y1, और z2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर z1। अब मान रखते हैं इसमें x1 x2, y1 y2, z1 z2 हो गया। तो x2 का मान कितना है -1 और माइनस x1 की जगह 2, y2 का मान कितना है हमारा -2 और माइनस कितना 3, और z2 1 -4। अब इस सब का मान निकालते हैं तो हमारा मान कितना हो जाएगा -3 -5 और -4, यही नो जी। जोड़ले नहीं कि घटेले ही बनी, तो कतना कि एक में से छोटा अंक में से बड़ा घटी, और साइन बड़े अंक के दियाला, मान्यता तो बड़े के रही, छोट के अभी मान्यता तभी बाद मिली, तोहरा का भी बाद मिली, बुझाई। -4 लिखल बनी, हम ना माइनस में लिखल बनी, तो हमारा लगल है कि -3 लिखाई ध्यान में, ऐसे। अब देखे ने ए बी का निकल गया, उसके बाद किसका निकालेंगे हम, ए सी का निकाल लेते हैं। चूंकि ए और सी को मिलाने वाले रेखा खंड का डायरेक्शन रेशियो, अब इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो ए का मान ए को लिख लेते हैं, हमारा कितना है 2 3 4, और सी का मान हमारा कितना है 5 8 और कितना है 7 है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा x2 - x1, y2 - y1, और हो जाएगा z2 - z1। मान को रखते हैं यहाँ पर, x2 का मान कितना है 5 - 2, और उसके बाद हमारा y2 8 - 3 और 7 - 4, सबको घटाते हैं तो मान कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारा 3। यहाँ पर मान हमारा क्या है माइनस में, लेकिन मान सेम टू सेम है, और यहाँ पर क्या है प्लस में, एक दूसरे क्या है समानुपाती है। चूंकि ए बी तथा ए सी रेखाखंड एक दूसरे के
समानुपाती है, समानुपाती है, इसलिए ए बी समांतर क्या हो जाएगा हमारा ए सी। ए बी समांतर ए सी। जब ए बी समांतर ए सी हो जाएगा तो लिख देते हैं चूंकि दोनों का उभनिष्ठ बिंदु दोनों का उभनिष्ठ बिंदु क्या है हमारा, एक मिनट, ए सी। ठीक, दोनों का उभनिष्ठ बिंदु क्या होगा, दोनों में हमारा क्या शामिल है, सी है, तो दोनों का उभनिष्ठ बिंदु सी है। अरे वही देखो दिमाग, दोनों का उभनिष्ठ बिंदु क्या है हमारा ए, क्योंकि दोनों में शामिल क्या है हमारा ए, इसलिए ए बी और सी क्या है हमारा, सी संरेख है। चलो उतारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर का लास्ट और अंतिम सवाल। 11 पॉइंट कितना का, हाँ 11.1 का अंतिम सवाल। और इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजा है कि दिक् कोसाइन ज्ञात करना है यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिया है, तीनों दे दिया है ए बी सी। तो यहाँ पर त्रिभुज का शीर्ष बिंदु लिख दिया है ए बी और क्या हो गया हमारा सी। ए का मान दिया है 3,5, -4 और बी का -1, 1 और 2 मिला लिया, फिर चेक कर लिया, -5 -5 -2 मतलब सी वाला तीनों माइनस में बनाऊं। चलो अब इसके बाद हमको ज्ञात करना है इसका डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा थोड़ा ध्यान दो, ए बी बी सी और क्या हो जाएगा हमारा ए सी, मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाला, और दो बिंदुओं को मिलाने वाला का फॉर्मूला क्या होता है हमारा फॉर्मूला x2 - x1 बटा में ए बी, अगर ए बी का निकालते हैं तो वो उसी तरह BC का निकालेंगे तो x2 - x1 बटा में क्या हो जाएगा BC, और AC का निकालेंगे तो x1 - x2 बटा में क्या हो जाएगा, मतलब सब में तो उड़ावे कर ले, लेकिन तीनों का बोल दे रहे x2 - x1 बटा में हमारा AC, मतलब तीनों में x y z तीनों का मान लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा मान दिया है, ए का पॉइंट दिया है कितना 3,5, -4 हो गया, और बी का हमारा पॉइंट कितना दिया है -1, 1 और 2, और सी का मान हमारा कितना दिया है -5, -5 और -2 दिया है। सबसे पहले हमको ए बी का निकालना है, ए बी सबका निकाल लेते हैं दूरी, सबका का निकाल लेते हैं दूरी, क्योंकि सबका जब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तब बाटा में हमारा लिखना पड़ेगा ए बी बी सी और ए सी। तो ए बी बी सी और ए सी का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं, दूरी निकाल लेते हैं। तो ए बी का दूरी जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और प्लस z2 - z1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो गया। अब मान को रखते हैं, ए बी वाला देखना है ना कि दूसरा, ए बी वाला में सिर्फ, तो ए बी वाला में x2 का मान कितना हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा, -1 और माइनस कितना 3 के स्क्वायर, y2 1 - 5 के स्क्वायर और प्लस 2 माइनस प्लस 4 के स्क्वायर। चेक कर लो सही बा, मिला लिया ना तो फिर आगे बढ़ल जी ना, मिस्टेक होखल मान तका बड़ा जी, ऐसे चेक करत रहिए साथ साथ में, तभी ना पता चले कि तारो ध्यान है पबा। अब सबके मान निकालो, 3 1 -4 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा -4 का यहाँ पर भी स्क्वायर, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर। अब सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा
16 16 अब प्लस कितना हो जाएगा 36, 16 16 32, 32 36 कितना होगा हमारा 68 68 हाँ 17 दूनी 34, 51 17 चौका 68। अगर इसको तोड़ेंगे तो हमारा मान कितना हो गया 68 हो गया ना। तो 68 को क्या लिख सकते हैं हम 2√17 हो जाए। अब चेक करो कैसे, नीचे बताता नहीं। हमारा 68 है तो 68 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 17। चेक करो गुणा करके 68 आ गई 68। तो इसमें जिसका जोड़ा लग जाता है वर्गमूल में बाहर लग जाता है, हाई बेचारा रखना लगल तो घर में। अब किसका निकालना है हम BC का। तब BC का निकालना है तो अब फार्मूला एक बार लिख दिए हैं, डायरेक्ट मान बैठा देते हैं B और C में। तो इसमें x2 का मान कितना हो जाएगा -5 और माइनस प्लस 1, और उसके बाद -5 और -1 का स्क्वायर, और इसके बाद हमारा हो जाएगा -2 और -2 का यहाँ पर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा मान कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर है, दिखाई देता है नहीं, -4 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर और -4 का हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 36 और फिर कितना हो जी 16 ना, एकरो मान कितना हो जी 68 और 68 का 2 रूट अंडर कितना हो गया हमारा 70। उसके बाद हमको निकालना है अब किसका AC का निकालेंगे। तो AC का निकालेंगे तो AC के लिए लिखते हैं A और C को अब देखना है। A वाला फर्स्ट बिंदु हो जाएगा और C वाला हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड। तो x2 का मान कितना होगा इसमें -5 माइनस x1 का मान 3 स्क्वायर प्लस y2 -5 और -5 का स्क्वायर, और उसके बाद हमारा हो जाएगा -2 और माइनस हो जाएगा +4 का यहाँ पर स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा मान कितना हो जाएगा माइनस प्लस 5 3 कितना हो जाएगा -8 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर और ये +2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। बताओ सॉल्व करो मान कितना हो जाए 64 104 64 4 68, मतलब टोटल हमारा मान हो गया 168 और 168 का जब निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा 42। ठीक, 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा हमारा 42। अब इसके बाद अब हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। पहले AB का BC का और क्या निकाल लेते हैं AC का। तो यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि AB का डायरेक्शन कोसाइन जब निकालेंगे तो AB के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा x2 - x1 और बाटा में AB कॉमा y2 - y1 और बाटा में क्या हो जाएगा हमारा ABA हो जाएगा, और Z2 - Z1 और बाटा में क्या हो जाएगा हमारा AB। मान रखते हैं x2 का मान कितना है चेक करो x2 - x1 देखा ये क्या सॉल्व बना ये -4। तो ये हो गया -4 और बटे में इसका मान कितना है 2 रूट अंडर 17 कट जी ना, कटा दिए आगे। और y2 वाला के देखा सॉल्व करके -4 ना -4 और 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा हमारा 17। ओकर बाद चेक करो
6 और बाटा में हो जाएगा 2 रूट अंडर 17। तो इसको क्या कर लेते हैं कि पहले काट कूट कर लेते हैं। आई 2 दूना 4, आई 2 दूना 4 और 2 से कटाएंगे तो ये हमारा कितने बार में, 3 बार में। तो हमारा मान कितना आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं 2 बाटा में रूट अंडर 17, माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो, और ये हमारा माइनस 2 बाटा में ये भी हो जाएगा रूट अंडर 17, और ये हो जाएगा 3 बाटा में रूट अंडर 17। तो यहाँ तक ए बी का तो आंसर आ गया। अब हमको निकालना है बी सी का। तो सबसे पहले करना क्या है कि इसको उतार लेना है, इसके बाद आगे का बनाते हैं। हो गई। अब हमको निकालना है बीसी का। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ ए बी था तो यहाँ पर चेंज कर देना है बीसी, और हर जगह क्या हो जाएगा हमारा बीसी, यहाँ पर भी हो जाएगा बीसी और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा बीसी। अब मान रख देना है x2 माइनस x1। बीसी वाला में x2 और x1 का मान कितना है हमारा, देखो मान कितना बा, -4 और बाटा में बीसी वाला का मान कितना है, यही ना 2 रूट अंडर 17। तो 2 रूट अंडर ये भी 17 हो जाएगा, और उसके बाद -6 बाटा में 2 रूट अंडर 17, और इसके बाद इसका मान कितना है, -4 ना, क्या बोले तो सी के x2 के मान लिख लेबो, ए के मान x2 रहे, ये निकले कई कि आंसर में माइनस आ जाता है, आंसर में चलेगा प्लस। तो हमारा ये हो गया -4 और बाटा में हो जाएगा कितना, 2 रूट अंडर 17। अब इसको भी क्या करते, कटा देते, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। तो इसका मान कितना हो गया हमारा, -2 बाटा में रूट अंडर 17 और इस -3 बाटा में रूट अंडर 17 और -2 बाटा में रूट अंडर 17। तो इसका हमारा मान निकल गया बीसी का। और उसके बाद हमको निकालना है एसी का। लेकिन क्वेश्चन में हमको मान लेते हैं आंसर में अगर सीए दिया है तो सीए पर अगर निकालेंगे तो थोड़ा सा मान डिफरेंट हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थ्योरी में बताया है कि दोनों फार्मूला हमारा दोनों फार्मूला से निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। तो थोड़ा सा डिफरेंट तय करेगा, तो उससे गलती नहीं है। इसके बाद हमको निकालना है एसी। एसी का डायरेक्शन रेशियो और जब निकाले, हाँ डायरेक्शन कोसाइन जब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, एसी की जगह सी है। बाकी सब तो आंसर तो सही, सब सही बा, तो मान निकाल सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जा का लिख सकता है, x2 माइनस x1 की जगह पर +8। अच्छा +8 है, माइनस है, बाकी सब तो ठीक है ठाक बा। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, x2 माइनस x1 और बाटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसी हो जाएगा, और y2 माइनस y1 और बाटा में हमारा एसी, और z2 माइनस z1 बाटा में क्या हो गया हमारा एसी। तो हेजा तो फिर गड़बड़ होता, तो हेजा तो माइनस में तो माइनस में रहेगा, ठीक बा ना, तो मान गलत हो जाए हेजा कैलकुलेशन। ठीक, और हेजा जो चेक करे के बाद तो घटा सकेला 3 में होला से, ठीक बा। अब इसमें करना क्या है, x2 माइनस x1। तो यहाँ पर एसी निकाले हैं, तो यहाँ पर सीए से हम निकालेंगे, क्योंकि आंसर में अगर दे रहा है तो सीए का अनुसार निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं, तो x2 माइनस x1, तो इसमें x2 का मान कितना है 3 और माइनस माइनस का हो जाएगा हमारा +5, और बाटा में इसका मान कितना है 2 रूट अंडर 42, और इसके बाद y2 तो 5 और माइनस में +5 और बाटा में 2 रूट अंडर कितना हो जाएगा 42,
और इसका निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा -4, अब प्लस कितना हो जाएगा 2, और बाटा में रूट अंडर कितना हो गया हमारा 2 रूट अंडर 42। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 8 बाटा में 2 रूट अंडर 42, और ये हो जाएगा 10 बाटा में 2 रूट अंडर 42, और ये हो जाएगा हमारा कितना -2 बाटा में 2 रूट अंडर 42। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं इसका। तो इसको कटाएंगे तो 2 चौके 8, 4 बार में ये कट गया, आई कट गया 5 बार में, आई 2 से 2 तो बेचारा कट ही गया। तो ये 4 बाटा में कितना हो जाएगा रूट अंडर 42 हो जाएगा, और दूसर का मान हो जाएगा 5 बाटा में रूट अंडर 42, और ये तीसर का -1 बाटा में रूट अंडर का हो गया 42। तो यही होगा हमारा आंसर। और यहाँ तक हमारा वीडियो बनकर कंप्लीट 11.1 एक्सरसाइज का पूरा कंप्लीट हो गया। और हमारे आगे का वीडियो पाने के लिए कम से कम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। तो फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए बाय बाय ना, अगले दिन। जय हिंद।